नमस्कार मित्रों, आज हम हैं अतीक अहमद मामले में बहुत रोचक जानकारी हम आपको न्यूज़ रियल इंडिया एनआरआई भारत पे दे रहे हैं। और जानकारी में ये, क्योंकि जहाँ तक कि अतीक अहमद के मामले में हम लोग पास जानकारियाँ हैं, क्योंकि हम लोग कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। जो 15 साल की पत्रकारिता में कई बार प्रयागराज में हम लोग अतीक अहमद के जो रैलियों को कवर किया, उनके बारे में जाना और कई बार उनकी रैलियों में गए। एक वाक़या मुझे याद है, वाक़या क्या, और ये बात तब की है 2017 इलेक्शन की। 2017 इलेक्शन में कानपुर में अतीक अहमद लाव लश्कर लेकर के लगभग 500 गाड़ियां लेकर के वो कानपुर में उनका आगमन हुआ था। जब वो यहाँ पर आए तो बहुत बढ़िया भोकाल बनाकर 500 गाड़ियां, और ख़ुद जो जिस पर गाड़ी से आए उनकी गाड़ी हमर, जिसको हमर कहते हैं, और वो 5 करोड़ की लगभग वो जो गाड़ी है वो उससे चलते थे। और उनका मतलब इस बात बतानी ये ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा जाता था कि उनको भोकाल दिखाने का, मतलब बहुत लाव लश्कर दिखाने का बहुत मतलब वो रहता था कि कहीं ना कहीं लोगों में बहुत प्रभाव बन सके। लाव लश्कर, तमाम गाड़ियाँ, असलहा, बंदूकें और बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े शूटर्स, तमाम ऐसी लोग उनके बेड़े में शामिल रहते थे। तमाम जो लोग हैं, पूरा शहर जाम कर दिया था कानपुर नगर का। सबसे बड़ी बात, राजू पाल हत्याकांड में मेन जो गुनहगार थे, मेन जो रेडार पर थे, ये अतीक अहमद। और उनके जो फहरिस्त है, गुनाहों की जो फहरिस्त है, वो बहुत लंबी है। कई मुकदमे हुए, कई बार कोर्ट में पेशी हुई, मगर ऐसा कोई काम नहीं हुआ, उनके ऊपर कोई सजा याफ्ता सजा नहीं अभी पर हो पाई, मगर मुकदमे चलते रहे। न्याय व्यवस्था की बात की जाए तो वो धीमी गति से चलती है अपने देश में। ये विडंबना है हमारे भारत देश की, मगर ये नहीं होना चाहिए। तो वो ट्रायल चलते रहे, कई साल बीत गए। जब कई साल बीत गए तो 2023 का समय आया, जब गवाह उमेश पाल, जो पेशे से एडवोकेट भी थे, जब उनके गवाह की बात आई, जब वो गवाही देने का नाम आया, जब उनके सज़ा का नंबर आया कि सज़ा होगी और उमेश पाल मेन गवाह थे, तब उनके ये अतीक अहमद के शूटरों द्वारा जो मुस्लिम, जो बमबाज मुस्लिम जो था, गुड्डू मुस्लिम, उसके द्वारा बमबाजी करते हुए, और दो के साथ उमेश पाल के साथ सुरक्षा में गार्ड भी थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। और उसमें सबसे बड़ी बात, जो उनका बेटा अतीक अहमद का जो बेटा था असद, वो उसमें शामिल था। पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया और वो खुद भी फायर करता हुआ दिखाया दिया। उन्होंने भी काफ़ी फायर किए, गोली चलाई, और इसमें कहीं ना कहीं दो जो हमारे जवान, उत्तर प्रदेश की पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए और उमेश पाल की निर्मम हत्या कर दी गई। साबरमती जेल से जब अतीक अहमद को पेशी के लिए लाया गया तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हलचल होने लगी, और ये हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी पलटा दी जाएगी। कहीं ना कहीं उनकी विकास दुबे चुकी दुर्दांत, हमारे कानपुर जो नगर का जो बहुत बड़ा माफिया था, उसको दिखाते हुए कि कहीं ना कहीं इनकी भी गाड़ी पलटेगी, और इनकी गाड़ी पलटते हुए इनका जो एनकाउंटर कर दिया जाएगा। ऐसी बातें सामने आ रही थी। बहुत सारी मीडिया, पूरी देश की मीडिया, गाड़ियों का काफिलों के पीछे लगी थी। जो यूपी एसटीएफ उनको लेके आ रही थी, तमाम जो यहाँ यूपी पुलिस उनको देख रही थी, वॉच कर रही थी। कहीं के साथ उनका जो भाई था अशरफ के बारे में ये कहा जाता था, और कहा क्या जाता था, लोग सुने और बहुत पुख्ता तरह से मुझको बताया गया पर्टिकुलर, कि अशरफ जब चलते थे तो अगर उनका गाड़ी अगर कोई ओवरटेक कर देता था तो वो बहुत तेज़ धमकाते थे। ये कहते, ऐसा मुझको किसी ने बताया, मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। जो देखो सत्य है हमारा, और स्लोगन भी है सच कहने का साथ। तो जो हमको जानकारी मिली वो यही मिली कि अगर ओवरटेक उनकी गाड़ी हो गई, अशरफ की गाड़ी ओवरटेक कर दी, तो उन्होंने रिवॉल्वर तान दी और ये बोला कि अगर आगे से अगर हमारे सामने ऐसा किया तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ युवा हैं, कोशिश करते हैं कुछ पूछने की, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अगर क्या कहना चाहेंगे? भैया, क्या नाम है आपका? जी, राम लखन। भाई साहब, ये इस समय अतीक अहमद का जो मामला चल रहा है, जी। और इतना आप देखें कि पहले इनका उमेश पाल हत्याकांड हुआ, फिर उसमें असद जो उनके लड़के और इनकाउंटर, क्या समझते हैं इस घटनाक्रम से? क्या लगता है आपको, ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं, ये तो बात सही है आपकी, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो अभी जो सरकार कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे विकास दुबे, वो भी तो हिंदू था, तो किसी हिंदू ने नहीं विरोध किया कि भाई विकास दुबे को मार दिया गया। लेकिन अधिकतर देखा हमने कि अब अतीक अहमद की जब मृत्यु हो गई ना, तो लोग हिंदू मुस्लिम करने लगे, मुसलमान है इसलिए मार दिया गया। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी ये कि सरकार अपनी जगह जो है बहुत अच्छी है, और माफियों को तो सफाया जरूर करना चाहिए। कांग्रेस के भी एक नेता थे, हालांकि कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया, उनको पार्टी से भी हटा दिया। वो जाकर कह रहे शहीद का दर्जा दीजिए, जिंदाबाद के नारे भारत रत्न दे दीजिए। इस पर क्या समझते हैं आप?
नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। देखो जो गलत है तो गलत, उसमें क्यों शहीद करना। अच्छा, भारत देश के तमाम जवान शहीद हो जाते हैं, तब ये लोग निकल के, राजनीतिक लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं। अब जाकर के क्यों टीवी डिबेट पे बैठ जाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते हैं, क्या लगता है ये तो फिर बहुत नीच लोग हैं। क्योंकि देखो ऐसा है कि सिर्फ अपने शहीद, जो अपने जवान, उनको ही हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि उनके लिए हमें और शहीद कहना चाहिए। बाकी लोग जैसे माफिया लोग हो, जो गुंडे लोग हो, उनके लिए शहीद कहना बहुत गलत बात है। क्या नाम है आपका? राम लखन। कहाँ से हैं, क्या करते हैं? कानपुर सर, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए ये है देश के युवा, और ये हुआ कि जब असद का इनकाउंटर हो गया और उसके बाद जो गुड्डू मुस्लिम फरार हैं और असद के साथ शूटर, उसका भी जो इनकाउंटर हुआ, तो इनकाउंटर होने के साथ साथ जो इनकाउंटर हो रहा है उसमें लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं। अब उसके बाद जब सीधे जब अतीक अहमद, पत्रकारों की जब बात हुई, क्योंकि इनका जो मेडिकल कराने के लिए लोग आ रहे हैं, मेडिकल कराने के लिए जो अशरफ अली और इनका भाई और अतीक अहमद दोनों जब मेडिकल कराने के लिए आ रहे थे, और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस ने ऐसा काम कर दिया। अब इसकी एसआईटी जांच हो रही है हालांकि, और ये चीज़ें खुल के आएंगी कि क्या। और आज तो ब्रेकिंग न्यूज़ भी है कि नार्को टेस्ट भी होगा उन 3 लड़कों का, जो कहाँ से आए, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनके जो पीछे की चीज़ें क्या हैं। उन्होंने चीज़ों का गलत नारे लगाने की बात करी, उनके पास हथियार कहाँ से आया, इतना 7 लाख 8 लाख का हथियार कहाँ से आए। तो ये सब चीज़ों पे जांच चल रही है, और कहीं ना कहीं उनकी चूँकि उनको रिमांड पे भी ले लिया गया, तो उनसे पूछताछ हो रही है। और कहीं ना कहीं योगी सरकार, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फैसला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जैसा कि अभी लड़के ने कहा कि देखिए, जैसे विकास दुबे था, यहाँ पर उसको एनकाउंटर किया गया, तमाम चीज़ें हुई, उसके बारे में नहीं। और अगर मुस्लिम पे एनकाउंटर हो रहा है तो ये हिंदू मुस्लिम करना ज़रूरी नहीं है, कहीं ना कहीं मुद्दे की बात पर आएँ। और जो असद का जो अतीक अहमद को जो एनकाउंटर हुआ या मर्डर हुआ, हत्या हुई, उसको लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ा धैर्य बना के रखें। और सबसे बड़ी बात, धैर्य के साथ साथ अगर वो कहीं ना कहीं घटनाक्रम सही होता है, या वो कहीं ना कहीं सही होती घटना ये इस प्रकार से कि किसी ने कुछ कराया है, तो वो भी सामने आ जाएगा। मगर हमारा ऐसा मानना है कि जैसे कि मीडिया की का भेष रख करके जिस तरह से ये मर्डर करने का काम किया गया है, और ये चीज़ गलत है। कहीं ना कहीं जो स्वतंत्र चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको कहीं ना कहीं ढाल नहीं बनाना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि अगर ढाल आप बनाते हैं किसी चीज़ को, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। क्योंकि और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं कि अगर वहाँ पर अगर इतनी ढील दी गई, और कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए थी कि इतना बड़ा मामला, इतने दुर्दांत लोग हैं, उनकी पेशी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चौकस व्यवस्था होनी चाहिए थी। इतनी ढील, ये कहीं ना कहीं वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ढीली व्यवस्था थी। और यूपी पुलिस कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर के थोड़ी कटघरे में आई कि कहीं ना कहीं इतना ढीलापन नहीं होना चाहिए कि पुलिस की कस्टडी में अगर हत्या हो जा रही है तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठेंगे ही। अब इन प्रश्नों को कहीं ना कहीं जो साबित करने के लिए पुलिस को, सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो दूध का दूध, पानी का पानी करना पड़ेगा। तो ऐसी रिपोर्ट देखने के लिए बने रही है एनराइज भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी। 2017 में जो इंटरव्यू लिया था अतीक अहमद का मैंने, उसको हम आपको दिखाते हैं कि कैसा इंटरव्यू था, और उसके जो इंटरव्यू में जो भी अंश हैं उसको आप देखिए और एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण करिए और समझिए कि कहीं ना कहीं क्या उसकी सोच थी, और कैसे वो बातचीत का उनका ढंग था, और क्या काम करने का तरीका था। और यहाँ पे आज उन्होंने प्रेस वार्ता की। उन्होंने तमाम जो कयास जो लगाए जा रहे थे उनमें उन्होंने बेबाकी से सारी चीज़ों का जवाब दिया। हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं कि क्या उन्होंने क्या क्या बातें कही, और कानपुर की सरजमी पे वो क्या क्या काम करना चाहते हैं, इस बारे में बात करते हैं। अतीक जी, आज आपने प्रेस वार्ता की है और तमाम जो सवालों के आपने जवाब दिए हैं, क्या आपका विकास कार्य है, क्या कानपुर के लिए आप करना चाहते हैं, क्या किन लोगों के लिए क्या क्या बात कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो पहले एक बहुत अच्छा माहौल पैदा करना, पूरे ज़िले में सद्भावना कायम करना, और जो विकास की बात है, हम एक बात आपसे कहेंगे, वक्त के साथ साथ विकास की ज़रूरत बनी रहती है, विकास कभी पूरा नहीं होता। तो वही मैं घिसी पिटी बात अगर कहूँ कि रोड, बिल्ली, सड़क, नाली, वो तो होना ही हो है, वो तो सरकार करती ही है, हम लोग करवाएंगे और मजबूती से करवा देंगे। मैं 5 दफ़े विधायक रहा, सांसद रहा, कभी हम लोगों ने कमीशन तो लिया नहीं, और यही वजह है कि ऑफिसर जो है वो थोड़ा ठीक काम करते हैं। जहां हम लोग पहुंच जाते हैं वहां जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो ठीक से ज़मीन पे उतारी जाती हैं।
गड़बड़ी वहीं होती है कि जहाँ ऑफिसर लापरवाही करते हैं। तो जाहिर सी बात है, चूँकि हम लोग कमीशन नहीं लेते, मजबूती से बात कहते हैं, तो जिलाधिकारी का भी ध्यान रहता है, सीडीओ का भी ध्यान रहता है, मुख्य नगर अधिकारी का भी ध्यान रहता है, तो काम होते हैं। बाकी इलाहाबाद और कानपुर की आवाम की समस्या एक जैसी है, कोई बहुत फ़र्क नहीं है, और उन ज़रूरतों को हम लोग समझते हैं। लिहाजा उस हर मोर्चे पर जहाँ कोई लापरवाही हुई होगी उस पर काम किया जाएगा। अतीक जी, एक सवाल और आपसे करेंगे। जो भी कुछ समाजवादी पार्टी में चल रहा है, जिसके लिए आप मीडिया के सामने आए और कहा कि जो भी अगर मेरी वजह से ऐसा कुछ है तो मैं पार्टी से भी डाउन हो जाऊंगा, तो इसका क्या कहने का मतलब है? देखिए, समाजवादी पार्टी में जो कुछ चल रहा है वो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कुनबा लेके मुलायम सिंह यादव जी चल रहे हैं। जी। इतना बड़ा कुनबा किसी के पास नहीं, मायावती जी के पास नहीं है, जी। मोदी जी के पास कुछ नहीं है, बीवी को नहीं रख पाए। जी। नेताजी के पास इतना बड़ा परिवार और कुनबा है, उसमें विधायक हैं, संसद हैं, चेयरमैन हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम नेता हैं। तो आजकल तो दो भाई में नहीं बन पाती, तो जहाँ इतना बड़ा कुनबा है तो थोड़ी मोड़ी बात तो हो जाना स्वाभाविक सी बात है। और रह गई हमारी बात, देखिए हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी हैं, हमारे वसूल और सिद्धांत सब मुलायम सिंह जी के साथ हैं, लेकिन दिल हमारा, चाहत हमारी अखिलेश हैं, एज ए मुख्यमंत्री भी, और हम लोग उनको बहुत चाहते भी हैं। तो एक सफल मुख्यमंत्री के नाते हमारी पहली पसंद अखिलेश जी हैं और नेता हमारे मुलायम सिंह यादव जी। साथ ही अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बन गए हैं अखिलेश जी, और तमाम दो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दो राष्ट्रीय, इस पे आपका क्या कहना है? और सिंबल की काफ़ी लड़ाई चल रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये लड़ाई जो चल रही, जो आप कह रहे हैं, ये चली गई इलेक्शन आयोग के पाले में, और हमने सुना है कुछ लोग कोर्ट भी जा रहे हैं। तो जब इलेक्शन आयोग में चला जाएगा मामला और कोर्ट में चला जाएगा तो उसमें टिप्पणी कोई मतलब नहीं है। क्या टिप्पणी करें हम? अब तो इलेक्शन आयोग तय करेगा, कोर्ट तय करेगी। तो साथ ही जैसे कि आप आज कानपुर में आए, तमाम आपने बेबाकी से सारे जवाब दिए। कानपुर के लिए जो बेहतर एजेंडा है वो आपने क्या एक वो बनाया है? देखिए, सच्चाई ये है कि कानपुर में क्या ज़रूरत है, कहाँ क्या दिक्कत है, इसकी सही जानकारी अभी हमको है नहीं। जानकारी हम जुटा रहे हैं, कोई काम करने में असमर्थ है नहीं, काम सब किए जाएंगे। अब मैं अभी से हवा में अंदाज में कोई बात कह दूं तो मुनासिब नहीं है। कानपुर की क्या ज़रूरत है इसकी जानकारी मैं जुटा रहा हूं। साफ तौर से अतीक जी का कहना है कि कानपुर के भी जो भी एजेंडे हैं, जो भी मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनको हम पूरा करेंगे, उनको जुटा रहे हैं। जो समस्या हैं, बेसिक समस्या हैं, उनको निगरानी कर रहे हैं, उनका पूरा काम करेंगे। और साथ ही उनके नेता मुलायम सिंह यादव हैं और अखिलेश उनका भविष्य है। बने रहिए इंडिया वाच के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।